हमारे ब्रज में एक ही मर्द है जो कि कन्हैया जी हैं। राधा रानी के साथ में रहते हैं। बाकी सारी ब्रज मंडल में जितने भी हैं सब गोपी भाव में ही रहते हैं। ये सखी भाव क्या होता है? सखी भाव ये होता है ठाकुर जी की सखियाँ, ठाकुर जी की सखी ठाकुर जी के लिए तैयार होती हैं। सखी भाव ये होता है। सखी कहते हैं एक भाव है, ये रूप नहीं रंग नहीं, एक भाव है जो हम ठाकुर जी को कहते हैं। वृंदावन में पूरी दुनिया में एक ही पुरुष है जो है श्री बांके बिहारी, वो एक ही पुरुष है। आपने देखो वृंदावन के जो गोसाई होते हैं वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो नीचे धोती ऊपर कुर्ता और एक पट्टा होता है। वो कहते हैं भगवान तुम हमारे सरताज, हम तुम्हारी गोपी है। कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में अगर पुरुष है तो परमात्मा है, परमात्मा का मिलन आत्मा से है। परमात्मा एक मेल हो गया और आत्मा फीमेल हो गई। कहते चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, जिनावर हो, पशु हो, पक्षी, इंसान हो, औरत हो, हमेशा आत्मा होती है, होता नहीं है। हवा में उड़ते इन गुलालों को देख करके बताने की जरूरत नहीं हो कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। ये वही गली है जिसका नाम ही रंगीला है। रंगीली गली है ये, मथुरा की बरसाना की रंगीली गली है। इस गली में सिर्फ और सिर्फ गुलाल के ही रंग देखने को मिलते हैं। लेकिन आज जब यहाँ पे हम आए तो एक और प्यार का रंग देखने को मिला मुझे, और वो रंग इतना अनोखा था। हवा में उड़ते इन गुलालों को देख करके मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इस वक्त मैं किस गली में मौजूद हूँ। ये वही गली है जिसकी नाम ही रंगीली गली है। मथुरा के बरसाना की रंगीली गली, जिसकी होली जो है वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पर प्रेम के इतने सारे रंग है जिसको देख करके आप सब भी चौंक जाएंगे। यहाँ के जो पुरुष हैं वो भगवान श्री कृष्ण में इतने ज्यादा लीन है कि उन्होंने औरतों के हैप्पी होली कि उन्होंने औरतों के रूप को धारण करके अपने जीवन में एक दिन वो सखी बन के गुजारते हैं, और उसके बाद वो श्री कृष्ण की आराधना और पूजा करते हैं। प्रेम रस की बात मैं आपसे कर रही थी, वो यही प्रेम रस है। आप देख सकते हैं ये जो पहनावा है, ये जो ओढ़ावा है, ये वो उसी प्रेम रस का प्रतीक है जो लड़के बस कृष्ण भगवान से प्रेम करने के लिए ये जो रूप है वो धारण करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि शर्मा। और आप सखी हैं। आपको कब लगा कि आपका जो जीवन है वो श्री कृष्ण को ही समर्पित करने के लिए हुआ है? वैसे तो ब्रजभूमि हमारे दिल में बसती है और हम सालों से ही आ रहे हैं, पर कल ही मैंने पहला अपना सखी भाव लिया है होली पे बरसाने धाम में राधा रानी और बांके बिहारी जी का। तो कई सखी भाव से हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि बताओ ठाकुर जी हमारे साक्षात देवता हैं। ठाकुर जी और राधा रानी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बाकी सब चीज़ें दुनिया में मोह है, पर ठाकुर जी और राधा रानी है जो सर्वोपरि हैं, जिनके ऊपर जिनसे बड़ा कोई भी नहीं, और जिनके लीला में जो एक बार रंग गया उसे इधर देवलोक की प्राप्ति होती है। हमें साक्षात यहाँ ठाकुर जी और राधा रानी ही दिख रहे हैं हर रूप में, कि वो हमारे साथ होली खेल रहे हैं राधा रानी, और ठाकुर जी हमको रंग लगा रहे हैं। तो इससे बड़ी और अच्छी बात हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। कुछ लोग तो अच्छे होते हैं जो ठाकुर जी के भाव में सखी का भेष रखते हैं। कुछ लोग यहाँ का वातावरण देख के रख लेते हैं कि भाई सब लोग यहाँ ऐसी सखी भेष में घुस रहे हैं। अब जब तक हमारे शरीर में प्राण रहे हों, जब तक बिहारी जी और राधा रानी हमें उनके श्री द्वार पे बुलाएंगी, तब तक हम ही सखी भाव लेंगे। हम अपना सर ढक के उनके सामने, जैसे कि एक पत्नी अपने पति के सामने ढककर सर जाती है और किसी पराये इंसान को अपना नहीं दिखाती सर, वैसे हम अपना सिर्फ किशोरी जी और बिहारी जी को ही अपना चेहरा दिखाएंगे। जब तक प्राण लेंगे जब तक बरसाने में अपनी हाजिरी लगाएंगे। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो, और चेहरा आपको दिखाना नहीं है कैमरे पे। चेहरा आप कैमरे पे नहीं दिखाना चाहते? कब आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपका जो मन है वो कान्हा जी के लिए पूरा आपको समर्पित ही करना होगा? देखो जी, जब हम श्रीधाम में आते हैं पहले हम ठाकुर जी से जुड़ते हैं। ठाकुर से जुड़ने के बाद हमें ठाकुर जी से थोड़ा प्रेम होता है। इतना अधिक प्रेम नहीं होता, बस ऐसे प्रेम होता है जैसे हमको जानते हैं, जैसे एज ए फ्रेंड। जब वो हमें एक्सेप्ट करते हैं तब वो हमारे अंदर ऐसी भावना करते हैं कि वो सिर्फ मेरे हैं और हम उनके हैं। जब वो हमारे अंदर ऐसी भावना
प्रकट करते हैं कि हम उनके हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसे भाव आता है कि हम किसी और को नहीं जानते, सिर्फ हमारा ऐसे भाव हो जाता है सखी भाव। क्योंकि भगवान को एक पुरुष नहीं पा सकता, उसके लिए आपके अंदर राधा भाव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर एक स्त्री का भाव, राधा भाव होगा, तभी आप ठाकुर जी से मिल सकते हैं। सखी बन के व्यतीत करते हैं। नहीं, आजीवन तो नहीं, हम यहाँ अपने कान्हा के लिए सखी बनते हैं और जितने दिन यहाँ होली का पर्व होता है उतने दिन हम सखी बन करके यहाँ रहते हैं, फिर अपनी लाइफ वैसे ही जीते हैं नॉर्मल तरीके से। तो नॉर्मल तरीके से जीते हो तो फिर मतलब इसमें क्या वैवाहिक सुख जो होता है वो भी नॉर्मल है, या फिर आप ब्रह्मचारी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं? हमें कान्हा से बहुत लगाव है, हम उनके लिए यहाँ आकर के सखी बनते हैं और ये तो हमारी फीलिंग्स है, इसलिए कान्हा हमें अपने पास खींच लाते हैं और हम सखी बन करके उन्हें इसके साथ होली खेलते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं अटैक कर रहे हैं गुलाल से हमारे ऊपर। बताने की जरूरत नहीं कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, रंगीली गली कहा जाता है इसको, और यहाँ पर ऐसा ही होता है। आप जब चलते रहोगे तो बीच में अचानक से रंगों से आक्रमण होता है। वापस लौटते हैं मिष्टी के पास। तो मिष्टी, आप ये बताइए कि आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि आपका जो जन्म है वो सिर्फ कान्हा के लिए हुआ है? आई थिंक हम लोग 5-6 साल से आ रहे हैं यहाँ, और जब मैं फर्स्ट टाइम आई उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं यही कान्हा के लिए ही बनी हूँ। तब से हम हर साल आते हैं राधा अष्टमी और होली के टाइम पे। तब से सखी रूप ये धारण किया है, तब से आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या रहा है और क्या क्या चुनौती मिली है? हमारा ये जो फीलिंग्स है लड़कियों वाली, वो हमें यहाँ आकर के गोपी बनने पे मान सम्मान मिलता है, जो और जगह नहीं मिलता है। लोग हमें और जगह बहुत अलग नज़र से देखते हैं, लेकिन यहाँ हमें बहुत प्यार और प्रेम के साथ लोग देखते हैं, हमारी पूजा करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना और ये सखी रूप धारण करना। इधर बस 2 ही समाज जुड़ते हैं, एक राधा अष्टमी, एक होली समाज, जिसमें सखियाँ आती हैं, दूर दूर से आती हैं। वो अपने मन की पूरे करने आते हैं कि हम एक दिन के लिए बरसाने में राधा रानी के लिए सखी बने और एक दिन के लिए वृंदावन में बांके बिहारी के लिए सखी भाव करें। ये सब हमारे पुराणों में भी लिखा है कि राधा रानी और बांके बिहारी जी को रिझाने का और उनकी सेवा करने का तरीका है जो मंगल नाच होता है, सखी भाव। तो सखी भाव का मतलब कोई रूप या कोई पहनावे से नहीं होता। सखी भाव मतलब होता है कि अब तो मेरा सब कुछ तेरे हवाले, किशोरी जब सब कुछ तेरे हवाले, अब बिगाड़े बनाए तू ही बचाना है। हमने तेरे हवाले अपना जीवन तेरे को सौंप दिया है, अब तू इसकी लाज रखना और तू ही इसको बचा के रखना। बोल बरसाने वारी की जय।